हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपना दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तो 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वजन मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है। बस फ़र्क इतना है कि अगर आपको वजन घटाना है तो आपको एक्सरसाइज के साथ साथ आपको हेल्दी खाना खाना होगा। हेल्दी खाना के साथ साथ आपको खाने को चबा चबा के खाना होगा। जितना धीरे आप खाना खाएंगे उतना ही अच्छा होगा। मैं जैसे बताती हूँ कि अपने हर निवाले को आप 32 बार चबाइए। 32 बार चबाइए, धीरे धीरे चबाइए। जितना हो सके अपने मुंह में उसको पानी बना लीजिए। जितना आप ऐसे करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जिनसे धीरे धीरे नहीं हो पाता है, आलस समझते हैं या कि उनके पास टाइम नहीं है, तो वो खाने की क्वांटिटी कम कर दें। खाने की क्वांटिटी कम कर देंगे तब भी आपका मतलब डाइट कम लें। आपको 70% अपने पेट को भरना है, 100% नहीं भरना है। अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका वजन ना घटे। देखिए, जिसके कमर के पास ज़्यादा फैट हो जाता है, जो बगल की चर्बी निकल जाती है, आप इसको करा करिए। इसको करते समय आप थोड़ा सा होल्ड भी हो सकते हैं और आप ऐसे करिए। कम से कम आप 100 बार, 150 बार, जितना आपसे हो सकता है आप इसी इसी को करिए। मतलब हर मैं बोल रही हूँ कि जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज 4-5 ले लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी किसी का होता है ना कि बगल का फैट ज़्यादा होता है, तो जिसके बगल का फैट है ना, कमर पतली करनी है तो इसको करा करिए। ये बगल का फैट एकदम पूरे पूरे ही बगल का फैट आपका ख़त्म करेगा। लेकिन हाँ, करना आपको कम से कम 100 बार, 150 बार, 200 बार, जितना आपसे हो सकता है। आप अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो 50 बार करिएगा इसको। अगर मान लीजिए कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, तो आप 100 बार तक, 100 150 तक कर सकते हैं, जितनी आपकी हिम्मत हो। पहले अपने आप को थोड़ा सा शरीर को गर्म कर लीजिएगा। इसके बाद कोई भी एक्सरसाइज करिएगा वो ज़ोरों तोरों से करिएगा। शुरुआत में ही ज़ोरों तोरों से नहीं करना है। जो नए लोग हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो 30-30 का सेट लगाएंगे। 30-30 का 2 सेट लगा सकते हैं। जो पुराने लोग हैं वो 50-50 का 2 सेट लगा सकते हैं। वो आपके हिसाब से है कि आप कैसे करेंगे। जो ये एक्सरसाइज है वो आपके हिप को शेप में देगी, कम भी करेगी और शेप में देगी। इसको आप करेंगे तो इसको अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 10 से लेके 15 बार ही करिएगा। फिर आपको रेस्ट लेना है। इसको 2 ही सेट लगाइएगा, 15-15 का, ज़्यादा नहीं लगाइएगा एक ही दिन में, नहीं तो आपके पैर बहुत दर्द होंगे। फिर आपके पैर इसमें बाद में भी दर्द होते रहते हैं, तो फिर आपको लगेगा कि मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। इसलिए जो नए लोग हैं वो 15-15 बार ही करेंगे। जो करते होंगे एक्सरसाइज वगैरह वो 20 बार का 2 सेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करिएगा। जितना आप अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, इस एक्सरसाइज में आप एक सेट लगाने के बाद 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन बाकी एक्सरसाइज में आपको 10 सेकंड से 20 सेकंड का ही रेस्ट लेना है। और 10 मतलब आपको 30-40 मिनट एक्सरसाइज करनी है। उतने में आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। जितना ज़ोरों तोरों से कर सकते हैं उतना ज़ोरों तोरों से आप करिएगा। आपको अगर मान लीजिए जल्दी उठने की आदत है, आपको वॉकिंग करना पसंद है, तो सुबह की जो वॉकिंग होती है, आपको 4 से लेके 5, 6, 7 तक जो ये वॉकिंग करना होता है, उसमें अगर आप अच्छा तेज तेज चलेंगे, वॉकिंग करेंगे सुबह वाली, तो वो भी फ़ायदेमंद है। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो वो भी करिए। 1 घंटा करिएगा। ज़ोरों तोरों से पूरा हाथ पैर आपको हिला के चलना है, उसको कर सकते हैं। रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, जंप कर सकते हैं। आपको जो सुविधा हो, बाहर जाके करने में सुविधा हो, घर में रह के करने की सुविधा हो, वैसे आप कर सकते हैं जब आपको टाइम हो। वॉकिंग करना एक सुबह का फ़ायदा होता है, सुबह का फ़ायदेमंद होता है। एक आपको डिनर करने के बाद का, जो डिनर करने का बाद का होता है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, और जो सुबह का होता है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप कुछ भी, जैसे भी आपको टाइम निकाल सकते हैं आप लोग निकालिए। कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चे हों, कोई भी हो। देखिए, वैसे आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप सोचेंगे मैं कल से करूँगी, मेरे तो बहुत काम है मेरे पास, मेरे से होता नहीं, ऐसे में नहीं होगा। देखिए, 24 घंटा हर लोगों के पास होता है। उसी 24 घंटा में अगर आपने एक घंटा अपने शरीर को नहीं दिया तो फिर क्या है? फिर तो मैं बोलती हूँ कि जीने का कोई वही नहीं है। देना चाहिए।
अपने से नहीं मिलेगा, कोई देगा नहीं। आपका शरीर है, आपको देना होगा। हर काम से आपको निकालना होगा। अगर हम सब की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, चाकरी कर सकते हैं, हम कमा सकते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अपने आप को क्यों, हमारा शरीर ठीक रहेगा। देखिए, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, हमारा शरीर सही रहेगा तभी तो मैं आगे कुछ कर पाऊँगी, तभी तो आगे तक अपने आप सबका ध्यान रख पाऊँगी। अगर आप बीमार हो जाएंगे, आप कुछ नहीं हो, आपसे नहीं हाथ पैर चलेगा, तो फिर कौन देखेगा। तो इसलिए आज के डेट में हम ये कहते हैं कि एक्सरसाइज, वॉकिंग करना, अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। हम तो कहते हैं कि जब तक आप 50 साल के नहीं होते हैं ना, तब तक आपको अपनी एज को इतना फिट रखना चाहिए कि 50 साल की एज में भी आपको लगे कि आप 35 साल के हैं। इतना फिट रहना चाहिए। आज की जनरेशन ऐसा है कि मतलब बीमारियां इतनी हो गई हैं कि ना उम्र देख रहा है, ना कुछ देख रहा है, बस पकड़े जा रहा है। तो इसलिए आप अपने घर वालों को भी हेल्दी खाना खिलाइए, उनको भी, बच्चों को भी हेल्दी खाना खिलाइए, आप भी खाइए। एक दिन में किसी की रूटीन चेंज नहीं होगी, लेकिन जब आप करेंगी, फिर आपसे आपके हस्बैंड भी करेंगे, फिर धीरे धीरे बच्चे भी करने लगते हैं। जैसे घर का रूटीन होता है, माहौल होता है, थोड़ा दिन टाइम लगता है बदलने में, फिर धीरे धीरे बदलने लगते हैं। जो लोग बड़ी फैमिली से हैं तो वो लोग पहले अपने आप में ध्यान दें। जब आप, हो सकता है आप फिट दिखें, आप स्वस्थ दिखें, अच्छे दिखें, तो हो सकता है कि फिर आपकी जॉइंट फैमिली भी आपको सपोर्ट करे, कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पहले आपको संभलना होगा, आपको अपने आप में भरोसा रखना होगा, आपको टाइम निकालना होगा। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि चाहे औरत को हो चाहे किसी को हो, अगर बीमारी कोई लग गई है तो कोई किसी को साथ देने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए आजकल की बीमारियां भी ऐसी हैं कि एक बार अगर पकड़ ली है तो वो छोड़ने का नाम नहीं लेती। आप दवाइयाँ खाते रहो खाते रहो, बस आप जब तक दवाई खाओगे तब तक आप ठीक रहोगे, ठीक है। इसीलिए अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छे तो लगने ही हैं, अच्छे तो होते ही हैं, उम्र से कम दिखने लगते हैं, लेकिन सबसे मेन कारण ये होता है कि आप बीमारी से बचे रहेंगे। आप चलते फिरते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो आपका शरीर लचीला रहेगा, आपका मतलब लचीलापन रहेगा, तो आपकी अकड़न नहीं आएगी, आपको मतलब कहीं ज़्यादा दर्द नहीं होगा। दर्द भी होता है, जैसे एक्सरसाइज करने से, वॉकिंग करने से दर्द होगा, कूदने से दर्द होगा। उस दर्द को हम लोग, देखिए, उसको हरा के चलना है, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं हो गया, अब मेरी उम्र ही क्या है, अब बच्चे हो गए, क्या करना है, मोटे हो रहेंगे चाहे पतले रहें, उससे क्या है, कौन सा, अब मेरी शादी करना है कैसा। बहुत से औरतों की ये सोच होती है, मैं जानती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी औरतों के पास बैठती हूँ, तो मेरे को ये सब सुनने को मिलता है, ठीक है, कि अब तो मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैं तो अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, कि बच्चे इतने हो गए, अब क्या करना है, कौन सा वो है। तो ऐसे आलस खाते, ऐसे आलस नहीं करना चाहिए। ये पेट के लिए, जंघों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसको भी 2 सेट में, 3 सेट में कर सकते हैं 100 बार तक, ठीक है। जितना आपसे हो सकता है उतना करिएगा। बेली फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप धीरे, इन एक्सरसाइज को आपको धीरे धीरे घुमाना है। मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट की हुई हूँ, आप धीरे धीरे घुमाइएगा, ये वाली भी, और जो मैं ऊपर नीचे करती हूँ पैर, उसको भी आपको धीरे धीरे करना है, ठीक है। आप लोग ऐसे करिएगा। तो वही है कि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसा अब क्या करना है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। 50 साल तक तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपके बच्चे बड़े हों चाहे छोटे हों चाहे जैसे हों, आपको ये सोचना है कि पहले हम फिट रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे, तभी अपने बच्चों को भी देखेंगे। उससे क्या लेना देना कि शादी हो गई है, कि बच्चे हो गए हैं, अब कौन देखेगा, कौन ऐसा करेगा। बहुत से लोगों की ऐसी सोच होती है। बहुत से लोग अपने आप को एकदम बूढ़ा समझने लगते हैं। अरे हम क्या करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ये नहीं हो पाता है। बहुत ऐसी औरतें होती हैं कि जो आलसी होती हैं, यहाँ वहाँ गप्पे मारते बैठी रहेंगी, लेकिन अपने शरीर को नहीं देंगी, ठीक है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, आप लोगों को तरीका बता रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि टाइम निकालने से निकलेगा, कोई देगा नहीं, आपको निकालना होगा। टाइम निकालिए तो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। जब आप एक बार करेंगे तो आपको मन भी लग जाएगा, जोश भी आ जाएगा और फुर्ती भी आ जाएगी, वजन घटेगा भी और फिट भी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गीता जी और मीनाक्षी जी, आप ये वाली एक्सरसाइज आप लोग करिए, तो ये अपर बेली फैट को बहुत फ़ायदेमंद है। आप जाके थोड़ा सा इस
इस पोजीशन में थोड़ा सा रुक भी सकती हैं। ये सर्वाइकल के लिए भी अच्छा है, रीढ़ की हड्डी के लिए भी है। और आप ऐसे करिए। इसका 2 सेट होता है, एक ऐसे हाथ फैला के, एक दाढ़ी के नीचे हाथ रख के होता है। इनको आप 50 बार करा करिए। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेट में कितना जोर पड़ रहा है। दूसरी बात, इसका तीसरा सेट भी होता है, मैंने आज नहीं दिखाया है। आप आपको दाढ़ी नीचे रखना है और थोड़ी, और जैसे जैसे मैं अभी हूँ उसको पीछे वाला पैर उठाना है एक एक करके। तो वो इसका 3 सेट होते हैं, मैं 2 ही सेट करती हूँ। ठीक है, तो इनको करेंगे तो आपका जो अपर बेली फैट है और जो मैंने बताया कि कमर पतली करने के लिए, तो उसको करेंगे मीनाक्षी जी, तो आपका अच्छे से मतलब इधर बगल से शेप हो जाएगा। ठीक है, जिसके जहाँ ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सरसाइज करें, जिसके बेली फैट है तो बेली फैट वाला किया करें, थोड़ा सा जंप वगैरह करके और फिर आप बेली फैट कर लिया करिए। जिसके साइड में है तो साइड वाली एक्सरसाइज में ज़्यादा ध्यान दीजिए। ज़्यादा आपको टाइम नहीं है करने के लिए तो 2 ही एक्सरसाइज कर लीजिए, 3 एक्सरसाइज कर लीजिए, बस उसी को आप ले जाइए। 200 बार, 150 बार, जितनी आपसे हो सकती है उतना आप ले जाइए। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एक ये पुशअप वाली है, उसको भी आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पहले नहीं बनता है, कोशिश करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आने लगता है। ये भी पेट के लिए बहुत अच्छी है और इसमें से वेट और जल्दी हटता है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग, आपको जो इजी लगता है, जो आपको सही लगता है, जो आपसे हो पाता है वो करिए, लेकिन अपने शरीर से मेहनत ज़रूर करवाइए। एक्टिव मतलब उसको एक्टिव रखना है। कुछ भी करेंगे तो आपका शरीर लचीलापन होगा ही होगा। ठीक है, तो करिएगा। अगर हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए। जितना ही अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं भी मोटिवेट होती हूँ, मेरा भी मतलब मन लगता है कि आप लोग पसंद करते हैं। ठीक है, मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगी, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा और एक्सरसाइज करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाना भी हेल्दी खाना है। जितना ही अच्छे तरीके से आप हेल्दी खाना खाएंगे, अपना घर का बना हुआ खाएंगे, मैदा और मीठा और ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ आपको नहीं खानी है। इतना ध्यान रख लिया। अब पानी पीने में, ठंडियाँ हैं, 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। गुनगुना करके पी सकते हैं, या कि सुबह तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ गर्म पानी पीना ही पीना है। उसके बाद अब मैं जैसे बताती हूँ कि आप धनिया वाटर, जीरा वाटर कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपको सूट करता हो। कुछ भी एक ड्रिंक आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं तो आप गर्म पानी ही ले लीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद भी थोड़ा सा आप गर्म पानी पिया करिए। ऐसे अगर आप लोगों ने ध्यान रख लिया तो ज़रूर कम होगा और मेंटेन भी रहेगा। जो मेंटेन करना चाहते हैं वो भी, और जो अपना वजन घटाना चाहते हैं वो भी। ठीक है, तो करिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय।